भगवान राम जी आई गई। अबे राम जी के वे लक्ष्मण एक कथा यहाँ की आवे कि रावण आ मन में सोची कि 14 वर्ष तो राम जी ने लड़ाई में अठे ही राख दी जान की गोंदी 14 वर्ष पूरा हो जाए जरा बड़े भरतर में आए जाए जनता तो मर जाए पर जाए जब राज के वो करेंगे लोग तो मर जाए झगड़ा तो वो एक आपत्कालिक सैनिक तैयार करया क्योंकि आपत्ति में काम आवे ने अंडरग्राउंड मकान में बंद करेड़ा रखा अरे कियो ए सगला सैनिक मर जाई जन एने केउ थे लड़ो ए 5-7 दिन लड़ी जिता नहीं तो 14 वर्ष पूरा हो जाई जब भरत जी मर जाई आई जाएगी जनता ही मर जाए तो राम जी बाजार जिस पर काई ठोकी बड़की शक्ति पर राज करे तो विभीषण कियो महाराज अब देखो 1-2 दिन बाकी है रावण एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर मेले है अरे जल्दी से मरे कोनी जर हनुमान जी ने राम जी कियो रे हनुमान कहीं करा के तो चिंता ही मत करो ओ काम मन बोलो तो हनुमान जी महाराज 4 लात की ठोकी अरे तल घर गए मान में जता शनि का मैंने पूछा के दियो आंटो अरे ले गया और मैंने कटे छोड़ दिया जट छोड़ेड़ा पाचा आवी कोनी जट ले गया सूर्य मंडल में फेंक दिया और वे सगळे सूर्य मंडल यार एक ही रात में फेंक दिया दूसरे दिन क्यों चलो अब अपना काम चलो बोल हनुमान जी महाराज की। तो अब राम जी के वे सुग्रीव अब काल 14 वर्ष पूरा बाड़ा है अगर मैं समय पर नहीं गयो तो मारो भरत जिंदो नहीं रहे ये वास्ते पुष्प विमान लिया और जल्दी माने अयोध्या में पहुंचा। अब पुष्प विमान ला करके सभी बांदरा पुष्प विमान बैठ में गया और सब भगवान राम की जय जयकार करता है यार पुष्प विमान रवाना हो चलत विमान को लाहन होई जय रघुवीर कहई सब डोरी सिंहासन अति उच्च बनाओ श्री समेत प्रभु बैठे तापर मंगल अमंगलहारी प्रभ भक्त पुष्प विमान आकाश में उड़ रही है और राम जी सीता जी ने कहे सीता देख जब पुष्प विमान पर चढ़ी तो जट रावण और राम को युद्ध हो बैठे कि वे देख मैं अठे जो कुंभकर्ण ने मारियो और अठे जो रावण ने मारियो अड़ लक्ष्मण मेघनाथ ने मारियो और अड़ बड़ा योद्धा जगह ने सब ने हनुमान जी मार दिया बार रणभूमि पूरी सीता ने दिखा करके अरे भगवान बटू रवाना हुए तो रवाना होता है हनुमान जी महाराज आते हनुमान जी महाराज की वापसी हाँ कि अट मारी माता जी रे बट मिलो थोड़ो जरा क्यों थारी माता जी रे मारी माता जी चाल मिलांगी तो राम जी और वे अंजनी माताओं मिलन गया अंजनी माता ही बूढ़ी है बढ़ जा गया तो हनुमान जी दौड़ करके माता जी के चरणा में गया तो माता हनुमान जी ने उठा करके गोदी में बैठा लिया। अब राम लक्ष्मण सभी सीता जी आकर के और अंजनी माता ने प्रणाम करियो अंजनी माता सबने आशीर्वाद दियो सब बैठ गया और पूछियो रे हनुमान आज तू राम जी ने सीता जी ने कटू ले रहे हो रे लाडी तो देखियो माता जी यहाँ रावण हो देखो सीता माता ने चोर ले गयो अरे बिन में भेड़ा हो और मार कर गया क्यों कुन मारियो बिन राम जी जाया ने रीस आई जो हनुमान जी फेंक्यो तो पटका तो फिर शाला के मारा दूध नहीं लगायो अरे छोटा सा काम की खातिर तू राम जी ने फोड़ा गया और बांदरा ने फोड़ा गया रावण ने तू कौन मार सकतो तुम्हारा दूध नहीं ले जा दियो कि माता जी मत तो तेगल छोड़ो काम कर दियो पर राम जी नट गया कि सीता को पत्तो लगा रही तो को दूसरा ने मारी जी नती जनो को मारी भी तो जरा मैंने पाछो क्यों मारा दूध में अति शक्ति है कि हनुमान लंका ने उतार समुद्र फेंक दे रावण ने परिवार सहित ने मार दे जरा लक्ष्मण जी ने थोड़ी हंसी आई
देखो डोकरी जो जोश आई अब तो कहीं हनुमान में ताकत है। तो वह आपके एक दूध की धारा एक पहाड़ के चट्टा बन दी, जो पहाड़ की चट्टाना का टुकड़ा टुकड़ा हो गया। जरा लक्ष्मण जी कान खोल दिए, नहीं डोगरी है तारा, तारा दूध में ताकत है भाई। अंजनी मात की से भगवान रवाना होकर के किष्किंधापुरी में आवे। किष्किंधापुरी के मायने सुग्रीव जी राम जी ने ले जावे। सुग्रीव जी की जगह धर्मपत्नी रूमा जी और तारा जी भी क्यों बेबी चाला बेबी सासा होकर के सब अयोध्या आए। अब पहले भगवान कट जावे प्रयागराज में जावे और प्रयागराज के मायने बट उतर के और गंगा माता की पूजा करे। सीता जी जब वन में गया 14 वर्ष में तो बटे गंगा जी की पूजा करी के हे माता मैंने ऐसो आशीर्वाद दो कि मैं 14 वर्ष बिता करके आपकी वापिस आकर के पूजा करूं। तो आज सीता जी राम जी के सहित वापिस आ गया और गंगा जी की पूजा करे। गंगा जी की पूजा करने के बाद में वे भरद्वाज जी महाराज कर जावे। अरे जताई ऋषि मुनि है वे का सीता जी ने दर्शन करावे और केवे देख सीता आप भरद्वाज जी को आश्रम में और सब आश्रम देगा। और अन्य कांड में जति लीला करी जी की विवान सब ने दिखा दी क्यों देख हर गया बज अट देख सबरी मिलियार अट देख कब इन जटायु की मुक्ति हुई। वे सब बाता बताता बताता वे बटुआर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर उतर के अरे वे हनुमान जी महाराज ने के वे हनुमान जी थे ब्राह्मण को रूप बना करके और भरत जी कर जाओ अगर मैं दिन अस्त यहाँ पहले पहले अगर नहीं जाऊं तो भरत जी प्राण छोड़ दे सी। अब हनुमान जी महाराज बटू रवाना होकर के अरे ब्राह्मण को रूप बना करके अयोध्या में जावे। सबसे पहली वे नंदीग्राम में जावे। दिन अस्तुणों को टाइम हो गयो। अब वे केवे कारण कवन नाथ नहीं आए। भरत जी महाराज के काई कारण है अरे आज 14 वर्ष पूरा हो रहा है। भगवान मैंने कुटिल और केकई को बेटो जान करके और मैंने धुलकार दिए। अब राम जी आवे को नहीं धन्य है लक्ष्मण है तो राम जी की सीता जी की सेवा करे। अरे मैं तो राम जी के कोई काम नहीं आयो ये आकर भरत जी विलाप कर दिया है। और वे कहे अगर सायंकाल पहले पहले अगर राम जी नहीं आया तो मैं आज सरयू के माने जल समाधि ले लूं। बट इना अयोध्या की जत्ती भी जनता है वे भगवान राम जी की प्रतीक्षा करे। अरे के आज दिन आत्या पहली भगवान राम जी नहीं आया तो मैं सगड़ा शरीर में डूब मर जाए। इस प्रकार करे अति देव ने तो हनुमान जी महाराज आकर के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के ताई तो भरत जी चौंकिया काई बात है क्यों राम जी आर्या है तो भरत जी सुखी बनी। राम जी एकला ही किया हुए आणु जा तीनों साथ आणु चाहिए बोलिया कोनी। हनुमान जी को मुंडो देख वाला आ गया। हनुमान जी देखे मानो बोलिया किया कोनी राजी किया बोलिया। जरा हनुमान जी दूसरा बार बोलिया राम लक्ष्मण और सीता जी तीनों आया है क्या उठ भागर वाह छाती वाले क्यों भाई अब हमारी छाती चली है तीनों से कुछ ला गया। और अब सारी कथा है वे भरत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज सुना देवे। और स्वयं भरत जी महाराज गांव के मायने स्वयं दौड़ करके और सबसे पहली वशिष्ठ जी महाराज ने जावे क्यों बधाई दो गुरु जी काई हो राम जी सीता जी लक्ष्मण जी आ गया है बेटे श्रृंगवेरपुर में है। तो वशिष्ठ जी के गांव का क्यों अयोध्या नगरी में सजाओ तो दौड़ करके स्वयं भरत जी महाराज अनाउंस करे कि भगवान राम जी आ गया है भगवान राम जी आ गया है। अब तो अयोध्या में 12 वर्षों को आनंद को नहीं हो वो आनंद को सब नाच वाला आ गया कूद वाला आ गया क्यों भगवान आ गया है भगवान अयोध्या धाम की। अब अयोध्या में आज 14 वर्षों वापिस सजावे 14 वर्ष दीपक नहीं चाहिए कोई उत्सव नहीं मनायो आज भी वापिस उत्सव मनावे दीपक जाशे दधि दुर्वारो चन फल फूल नव तुलसी कर मंगल मूल हरि
हे मथारी भावे गावत जन जन गावनी जय 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 उठी धावई हाल प्रतन संकर लावई एक निधन गई भोज हिवाई तुम देखे दया जगराई मंगल वर अमंगल हारे प्रभव जो दशरथ अधीर बिहारे दीन दयाल विरधु संहारे हरौ ठाकर संकट हारे। हाँ? सभी आज्ञा का आज आनंद मंगल श्रीमन्नारायण भरत जी महाराज सभी गांव में फिर करके स्वयं फिर के अनाउंस करे कि भगवान राम जी सीता ने लक्ष्मण जी आ रही है। अब अठीन हनुमान जी महाराज वापिस श्रृंगवेरपुर जावे और श्रृंगवेरपुर में जब निषाद राजा गुए ने उठा पड़ो कि राम जी रावण ने मार कर आया तो वे दौड़ करके भगवान के चरणों में पड़ा और राम लक्ष्मण सीता का कई दिनों से दर्शन करया। अब देखो कथा इयाल की आवे कि वो जो केवट टोपी ठापड़े तो कोई भाग रहा है। राम जी केवट ने याद करिए अरे निषाद जा गुए भी केवट की काई हलचल है लक्ष्मण जी क्यों रेड दियो गुरु मुंड मत लगाओ मैं दियो वो काम को कोई नहीं वो बार और की आपत गड़ा में गाल लो आपने तो केवट ने याद करियो तो निषाद गुए क्यों रे केवट ने बुलाओ बुलाओ राम जी आवे। अब केवट ने कियो तो दोनों लोग लुगाई दौड़ कर आया भाग रात के राम जी के चरणाम पड़िया। अब राम जी के केवट हाँ बोल काई हलचल है क्यों बाप जी आपकी कृपा मौज है। जब से राम जी गया तब से केवट भी आपकी नौका ने मंदिर बना दियो और 14 वर्ष तक राम राम सीताराम परिक्रमा देते रहियो। 14 वर्ष से वो हरि कीर्तन कर रही है। आज 14 वर्ष बाद में भगवान राम जी सीता जी और वे लक्ष्मण जी तीनों मिले प्रणाम करके और राम जी के बोल केवट काई सुना है कि महाराज आपकी कृपा में आनंद मंगल है तो और बोल काई इच्छा है कि एक बात पूछूं लक्ष्मण क्यों काई बात पूछी आ गई घड़ी पूछी क्यों रहने दारी बात आ क्यों नहीं महाराज एक बात आई कि आपकी अयोध्या में तो कोई कभी को अरे इंद्र की जगह अमरावती पूरी भी श्रेष्ठ है की कमी कोनी तो महाराज हमारी अंतिम इच्छा है कि मैं ताके पुष्प विमान में दोनों लोग बैठ दमार जीवन भर आपका नहीं रहे भगवान भगवान की लक्ष्मण क्यों भाई हंदू की और वहां सड़वाई थी और जाई फटी राम जी क्यों बैठ बैठ विमान में तो अब वो केवट एक मछलियां मार पड़ो और जानवर मार पड़ो आज भगवान के साथ में विमान में बैठे इन केवल राम राज पतिता ने पावन करे वो है राम देखो पापिया को उद्धार करे भी को नाम है राम। आज पापी जी का केवट आ दिया मैंने भी पावन कर दिया और राम जी आप में साथ में ले गया। अब राम जी बटो रवाना होकर के और श्रृंगवेरपुर से उस गान बैठ कर अयोध्या की तरफ। अब राम जी कहे कि एक तो जननी एक जन्मभूमि एक जहानवी हे मन बहुत प्रिय वर्ण ऐसा है राम जी के वे मन वैकुंठ से भी अयोध्या प्रिय है। अब तो मन प्रिय वैकुंठ ही बोली वैकुंठ से भी अयोध्या प्रिय है और मन बेटा जननी मन माता प्रिय है। अब भी जाकर के
ज्यों ही आकाश के माने पुष्प विमान आयो तो सारा अयोध्या का दौड़ करके आकाश में देख बला गया कि राम जी आवे। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, और अयोध्या के भगवान राम जी 3 परिक्रमा करे, 3 परिक्रमा करके और नीचे उतर के और मिट्टी उठा करके मस्तक पर रखे और केवे आज को वीरा की भूमि है, महावीरा की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महाऋषियों की भूमि है, सतियों की भूमि है, तपस्या की भूमि है, त्यागियों की भूमि है। और भूमि ने भी ने उठा करके रेत में मस्तक लगा हुआ, सभी देवता आकाश में फूलों की वर्षा करें। जन्मभूमि मामापुरी सुहावनी, उत्तर दिशा सरजू पावनी, कमल चलते मनी कया था सभी नर पाव शिवाजा, अति प्रिय होय यहाँ के माती, मम धामना पूरी सुखदाते, मन में सब कवि सोनी भगवानी, धन्य अवध जो राम बखानी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम एक कथा इयाण की आवे है, जब भगवान राम जी श्रृंगवेरपुर से आपका रथ को उड़ान भरियो भी टेम के मायने निषाद राजा गुए की माँ दौड़ कर आई और पूछो राम जी बेटे के वे तो चलिया गया। अब तो महाराज बा कहीं आई कि फल फूला की टोकरी बन गई। अरे क्यों राम जी ने और लक्ष्मण जी भी ने मारा बेटा है, वे भी निषाद की तरफ मारा बेटा है, और सीता जी मारी बेटी है। मैंने मैं प्रेम से कंद मूल फल है एक वाशू, और बात दौड़ कर आई तो आगे राम जी सीता जी लक्ष्मण जी ला जाई गोली। बा राम जी के सीता जी के वीरे में गंगा के किनारे शरीर छोड़ दियो। अरे शरीर छोड़ दियो तो कहीं हो भी को कि कृष्णा अवतार के मान बास अबा सखुना काई मालन को काई नाम लिखो पंडित जी, काई मालन को काई नाम लिखो, याद आवे कोई नहीं। अरे भाई मालन को बाहर याद हो रही थी भूल गयो पाछो, चलो मालन समझ गयो। बा 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 अयोध्या की मथुरा की मालन बन गई। अरे बा मालने जब भगवान कृष्ण ने राम के रूप में बड़ अवतार लियो तो एक दिन बा बहुत सा फल फूल लेकर के और बट आई, हमेशा बा फल फूल ले जाती कि अरे कोई फल ले लियो रे, फल ले लियो रे। तो भगवान कृष्ण भी कहानी देखता ही कोनी। एक दिन भगवान कृष्ण देखियो रे आ तो डोगरी बा है, किसी डोगरी कि आ तो निषाद राजा गुए की माँ है, हाँ सुखिया मालन, हाँ सुखिया ठीक है सुखिया मालन। तो क्यों आ तो निषाद राजा गुए की माँ है, और आ मारे प्रेम शरीर छोड़ करके और इकी इच्छा की भगवान ने फल खुआऊं, पर मैं तो आज यो फल की खुआवे, आज मैं इका फल खाऊं। अब भगवान घर में गया के बारे कोई फल ले लियो रे, कोई फल ले लियो रे। घर में गया तो एक दुर्भाग्य मायने बाजरी का कोई गेम का दाना लिया, दाना लेट जावे तो नीचे आधा तो पड़ गया आधा गिरिया। अरे जार क्यों माँ माँ क्यों आंधे क्यों जरा तो आपको छोड़ो मांडियो। अरे छोड़ा में बे छोड़ा 5 एक दाना डाल दिया और मैंने गोदी में लेकर के बेटा राम जी कृष्ण भगवान का बहुत लाड गिरा। अरे मैंने खूब फल फूल पाया। अरे क्यों बेटा एक बार तो मन के माँ क्यों, एक बार बगी तो 3 बार क्यों माँ, हम तो बात खुशी हुई। अरे ठीक है ये दाना रड़िया तो बेका महाराज हीरा पन्ना माणक मोती बन गया। अदो आज मैंने कई दिनों को फड़ो वो मिल गयो। इस प्रकार आ सतवी मालन की कथा है। अब आगे भगवान राम जी
ज्यों ही पुष्प विमान से उतरा तो सारी जनता दौड़ करके राम जी का दर्शन करने आई। अब देखो, सबसे पहले राम जी किन प्रणाम करे? सबसे पहले राम जी उठकर कैकेयी माता ने प्रणाम करे। कैकेयी ने प्रणाम करे तो कैकेयी राम जी के सामने उठ करके राम जी ने छाती में लगा करके रोबा लागी कि हे राम, मैं सारो अंदर था को मूल तो मैं हूँ, मैं देखो थाने तो दुख दियो 14 वर्ष थे जंगल के मायने भूखा दिशा उबाना पिया मारे कारण। तो भगवान राम जी कहीं के वे जननी सुन, तू मारो उपकार करियो जिसो तो कोई उपकार मत करियो, सबसे ज्यादा ऋणी मैं थारो। जी उद्देश्य में मानव शरीर धारण करियो, धर्म की रक्षा करने के वास्ते मारो अवतारियो। अरे मारे अवतार के मायने, मारी लीला के मायने सबसे ज्यादा सहयोग थारो लियो है। हे जननी मैं थारो ऋण नहीं उतार सकूं। आ बात की तो के रोन न लागे क्यों मां सुन, अगर तू मन वनवास नहीं देती तो आज संसार के मायने लोग आ बात कौन कहता कि जन्म मरण पद दशरथ पावा, जन्म को और मरण को पर दशरथ की महिमा कौन कर दो। हे मां, तू आज हमारा पिता की त्रिलोकी में महिमा करा दी, तो जन्म और मरण को बल तो एक दशरथ ही पाई है। अगर तू वनवास नहीं देती तो पिता की कौन महिमा कर दो। और आज भरत भाई की महिमा है, अगर तू मन वनवास में नहीं देती तो भरत को प्रेम, भाई भाई के प्रति प्रेम कहना है, ओ प्रेम भरत को संसार में प्रकट नहीं होता। और कहीं अगर तू मन वनवास में नहीं देती तो संसार के माने पतिव्रता धर्म कहीं है। और सीता जी की कोई महिमा नहीं करता, कौन कहता सीता जी पतिव्रता ही। तू मन वनवास दियो तो थारे कारण आज सीता की त्रिलोकी के माने महिमा होती है। और माँ, तू अगर मन वनवास नहीं देती तो देवता जेड़ा में बढ़िया बढ़िया शिड़ता बिचारा बड़ा राउंड ठोक तो कर्म लाता की मुक्यांगे। और माँ, अगर तू मन वनवास ने नहीं देती तो ऋषि ने मार मार करे ए राक्षस आज्ञा का ढेर कर देता। और माँ, संसार के मायने हैं, अगर तू मन वनवास नहीं देती तो लोगों ने ओ पॉइंट था पढ़ दो कि राम जी एक दशरथ जी के बेटो, हमारी भी तू संसार में कीर्ति कर दी, हनुमान जी की कीर्ति कर दी। अगर तू वनवास नहीं देती तो लोगों ने कांटा पर तो कि हनुमान जी सेवक किया को या करे, लक्ष्मण जैसो भाई किसो है। अरे भाई भाई क्या प्रेम है। आ कथा आ संसार में क्यों कर तो। हे माँ, तुम्हारे लीला में सब ही सबसे ज्यादा सहयोग दे बाड़ी तुम्हें, थारो में उपकार कदे नहीं दूंगा। आ बात की तो सगड़ा लोग चकित हो गया क्यों रे। देखो के की राम जी का, राम जी के की वो निंदा करे जो कदी साधुओं की सत्संग बंद करी, कतई भगवान की कथा नहीं सुनी, वो आदमी के की निंदा करे। के ने रामचरित्र मानस में 7 बार जननी की है। जननी किन के जन्म देवा, और कौशल्या ने माँ की है। और इस शरीर की जननी तो है राम जी के वे, इस शरीर की जननी है कौशल्या, और राम राज की जननी है के। अगर के नहीं होती तो राम राज की स्थापना नहीं होती। पतिता ने पावन गुण कर दो, अगर मन के वनवास नहीं देती तो पतिता ने पावन करान को थारो दे के की स्तुति करे। ई बात के मायने वे सबसे पहले उठ के वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करे, और भी के बाद में मां सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करे। सुमित्रा दौड़ करके और राम लक्ष्मण ने गोदी में ले ले और आज 14 वर्षों दोनों लाला का दर्शन करे, माथा पर हाथ दे रहे। और फिर सबसे पीछे कौशल्या माँ का जावे। कौशल्या माता ज्यों ही लक्ष्मण जी ने राम ने देखे तो मारा दूध की धारा बेबा लागी, और दोनों बेटा के माथे हाथ देने और लाड प्यार करवा लगी। और अरुतंती जी से और जितनी भी ऋषि मुनिया की स्त्रियां बहन सब ने राम जी प्रणाम करियो। और एक विशेष घटना और होगी, कहीं होगी कि अयोध्या का लोग सगड़ाई आ गया। अब लाखों आदमी मिले, कता दिन लग गए, कई दिन लग गया। राम जी
जत्ती भी अयोध्या की जनता, स्त्री पुरुष बालक व्रत बताई रूप बना लिया और 1 मिनट में सबसे मिल लिया। बड़ा ने प्रणाम करियो, छोटा ने आशीर्वाद दियो और आपके साथ साथ ने गला लगा लिया और अताई रूप सीता जी कर लिया। सब माताओं के प्रणाम करियो, ऋषि मुनिया की स्त्रियां ने प्रणाम करियो और जति भी बूढ़ी बडेरी सब के पावा दो दी तो बदे के मारी देवर बा के मारी देवर बा के मारी देवर सीता एक और हर प्रणाम करे सगला ने देव का दोष देख करके आश्चर्य कर ले गया, फूलों की वर्षा करवा लाए। इस प्रकार राम जी अब सभी आज अयोध्या के मायने दीप चास रहा है, बांधन लगा रहा है, तोरण लगा रहा है और नाना प्रकार की सजा कर रही है। आज 14 वर्ष से के झील में जीव आयो भगवान राम जी अयोध्या में पधारे हैं। अब देखो एक बात और, आप रामचरितमानस पूरी पढ़ लो। जब से दशरथ जी महाराज श्री चढ़ो तब से सुमंत को कठिन नाम निशान नहीं है। नहीं तो दशरथ जी की दाह क्रिया में सुमंत जी शामिल है और नए वनवास में चित्रकूट में सुमंत जी शामिल है। आज सुमंत जी जाने गांडा कटू भाग रहा है, आज राम जी से मिला, राम जी ने प्रणाम करो। अब देखो एक बात सुनो मेरी, अब रामचरितमानस से जब भगवान को राज्याभिषेक होवे जरा तो रामचरितमानस बठी पूरी जया करे, पूरी तो रामचरित हुई कोई चलती रहे पण अब अच्छो मूर्त है। देखो भगवान राम जी को जन्म कद हुयो है अभिजीत मूर्त और देखो राज्य सिंहासनी अभिजीत मूर्त में हो और आज भी खुशी की बात है तो वो 12:30 बजे को अभिजीत मूर्त है और अभिजीत मूर्त में आपा भी राम जी को राज्याभिषेक करा। जनक सुता समेत रघुराई तेज भरत होने समुदरी उमरावरे प्रणयाय देना सुत विलासी वारसी महिमाई बार बार आरती उतारी।
दया की जय हो जानकी। सब देवी देवताओं भी करने लगे आरती। जय रामचंद्र राम की जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र राम की जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र राम की जय जय हो जानकी। राम का आगमन घड़ी और दिल बहुरत मार्गे। जय फतेह करने से आपकी जय जय हो जानकी। रामचंद्र भगवान की विराजमान है और सभी देवता फूलों की वर्षा करे। अयोध्या की जनता सब बैठी है और राम जी का दर्शन करे और माया माया बेटी बेटी राम जी का गीत गावे। ये राज्य सिंहासन का तिलक का जो मुहूर्त है ना, बहुत सुंदर मुहूर्त है। इसमें देखो शुभ का चौगड़िया 12:26 से तक होता है। ये स्थानीय समय डीडवाना के अनुसार है। और फिर स्थिर लगन कुंभ का जो भी देवताओं की पूजन होती है वो स्थिर लगन में होता है। लक्ष्मी जी की पूजा सिंह लगन में ज्यादा करते हैं और सब लगन में भी करते हैं। गांव का जका आदमी बाल ब्रसा भगवान राम और सीता की छवि देखे और माया माया कहीं कहवे प्यारो लगरी प्यारो लगरी प्यारो लगरी प्यारो लगरी प्यारो लगरी लगे रघुवीर सखी प्यारो लगे रघुवीर। राम जी में सोव केसरिया बागो राम जी में सोए केसरिया बागो। राजी ने भी कड़ी रोटी सिया जी ने दिखनी रोटी सखीरी मोरे। प्यारो लगे रघुवीर सखीरी मोरे। प्यारो लगे रघुवीर। तो इस प्रकार सुध माताएं राम जी ने देख करके और सुंदर सुंदर गीत गावे, सुंदर सुंदर राम जी का पद गावे। अब देखो एक विशेष बात आपने बताई। अब राम जी को और लक्ष्मण जी को और भरत जी को प्रेम देखो। भरत जी कहे कि हे महाराज ओ आपको राज है, तेरी की राज में संभालो, मैं तो आपको सेवक हूं, अरे मन कोई आज्ञा फरमाओ। भरत राम को प्रेम देखियो
भरत और लक्ष्मण को प्रेम दे क्यों, भरत और शत्रुघ्न को प्रेम दे क्यों, चारों भाइयों को प्रेम दे क्यों, तो विभीषण सुग्रीव रोबा लाएगा। क्यों रोबा लाएगा? अरे ये देखो भाई है, अरे मैं भी भाई हाँ, एक भाई के कारण भाई की मौत की, माँ के कारण दुनिया का कारण, सुग्रीव के वे मारे कारण मारो भाई मारी, और विभीषण के वे मारे कारण मारो भाई मारे होंगे। अरे भाई तो मैं ही हाँ, अरे भाई ये देखो भाई में ऐसो प्रेम, अगर भाई में प्रेम होना चाहिए तो राम लक्ष्मण भरत जैसा भाई होना चाहिए। तो रामचरितमानस अपन शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए। आज का युग के मान सबसे लड़ाया ज्यादा है तो भाया भाया में, केश मुकमा सब भाया भाया में जाता है। एक हमारा गुरुजी के एक आदमी आयो आ रही हो, वो आयो जो को गुरुजी ने क्यों महाराज एक मंत्र बताओ नहीं क्यों, क्या वो क्यों एक मिनट न मारनो है जंग को, राम मिनट न मारनो है, ईशो कुशो मिनट थारो भाई कर दियो, और कौन है वो मिनट, क्यों मारो भाई है। अरे बेटी का बाप भाई ने मारी काई कर लियो, क्यों मैं दोनों भाई 150 बीघा जमी है, वो नक्टो मंत्र 50 बीघा दी सो आप ही दाब ली, तो बिन मैं मारू कोई मंत्र बताओ। तो राम माँ का गुरु जी क्यों बिन मारी पतन उम्र के तुझे पच काई ठोकी, क्यों बिन मार पत मैं थक चलो जाऊं साधु, तो बड़ा पहली विचार भाई ने मार तो पहली विचार चलो आगे, तो आइयार की आज भाया भाया में करे हमें। तो रामचरितमानसों आ शिक्षा ले कि भाया भाया में प्रेम कैसे होता है। देखो मैं एक कथा सुनूं आपने, साधु मारे कोई स्वार्थ हो, मैं साधु मारे कोई बेर को नहीं, कोई प्रेम को नहीं। देखो सगड़ा आदमी एक सा को नहीं आकर, सगड़ा आदमी में सब गुण को नहीं आकर, सगड़ा आदमी में सब अवगुण को नहीं आकर, सर्व गुण निधान तो एक परमात्मा हो आकर। आप परमात्मा की सृष्टि है, आप गुण और अवगुणा बड़ी है, कोई आदमी थोड़ा गुण भी है थोड़ा अवगुण भी है, तो आपा ने कहीं करना चाहिए, आपा ने भी आदमी का गुण लेना चाहिए, अवगुणा की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो एक बात बता दूं, कहना तो नहीं चाहिए मैंने, भाई भाई में कैसो प्रेम होना चाहिए। आ शिक्षा आपा ने की कुनु लेनी है, नंद किशोर जी सोनी कुनु लेनी है। ए दो भाई है, नंद किशोर जी रामावतार जी, आज ए भाई जी कथा बस का हो गया, 78 गुणियासी बस का हो गया। आज तक के भाया में कोई लड़ाई नहीं है, कोई तेरह जिठावना लड़ाई नहीं है, और तो उनका गांव में 60 वर्षों एक संपर्क में हूँ। आज ऐसो गांव में कोई नहीं है जो वो सिद्ध 80 वर्ष का हो गया, अरे भाया में लड़ाई को नहीं, एक को कोई निंदा को करे है, ऐसा भाई हो आए गुरु शिक्षा लेनी चाहिए। भाया भाया में देखो कतो प्रेम है, माया माया की लड़ाई कटू शुरू है कि माना छोरा तो थोड़ो गलियो दाना न बतो गाल दियो, और मानो भेद राखे दानो प्रेम राखे, आ माया माया की लड़ाई जाए ठीक है, भाया भाया के प्रेम जावे पर माया माया के प्रेम को नहीं आ करे। आज देखो इंदिरा, अरे इंदिरा की जिठानी दोनों कत्ती प्रेम करे, लड़ाई सुनी है कराई इंदिरा ने पूछो कि मारी जिठानी तो मन इया की और कराई आए एक जिठानी करे कियो की का इंदिरा इया की और बिया की है कोई मैं 50 वर्ष से घर भिक्षा ना हूं, 50 वर्षों मारो संबंध है। अरे भाई जी को स्वभाव कियाल को है, ठंडा है कोनी, दुर्वासा ऋषि का छोटा भाई है, दुर्वासा ऋषि के बंदे क्या होते अत्तो स्वभाव है जगाने दामोदर जी, आज तक कौन कियो के मान भाई ऋषि है, एक ऋषि है। अरे धन्यवाद है दुनिया भाई ने, गांव का मन ऐसा भाई है। और एक दो बेटा है, पवन और महेश। महाराज रामोदार जी को अत्तो मान सम्मान रखे कि जत्तो मान सम्मान आपको पिता को रखे जत्तो ही रखे। एक देखो आदमी के जीवन के मायने अच्छी बुरी घटना आती रहे, तो एक बार कोई रामोदार जी के ऐसी घटना आएगी, रामोदार जी मारकर आया, दुख हो गया। नंदकिशोर जी भाई जी ने बात करी जो क्यों मैं भाई हूँ, मैं भी के बाद सब कुछ देने के तैयार लियो, रामोदार तू चिंता मत कर, मारी चिंता रखा। ऐसा भाई होना चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए, सारे भाई हो तो ऐसा होना चाहिए। और ये देखो दो बेटा है नंदकिशोर जी का, एक बेटा एक की माँ बापा की अति आज्ञा को उल्लंघन कौन करे। भाई जी तेने रीस आवे तो के चल आज काम कर बात ही मन करो यहां कर दे चलता है। मैं बट गया करते 84 कोष की यात्रा, 84 कोष यात्रा में गया जब क्यों सगली पोल खो अरे मिन्न कोठा करे कंदरिया धूप कोठा पड़े गोरो किया काई ना पड़े मिन्न कंदरे बदल डा पड़े मिन्न कोठा पड़े
कन्ने रिया और भूखो ठापड़ा गोरो किया तो माने ठापड़े वृंदावन किया वृंदावन किया तो वो 2 मिनट की भी जिया के अब आज तो थारे साथ आऊं ही बोलता सारे एक भाई थोड़ी शांति अरे थाने सा कोनी एक गजा बापड़ा मथरा आ गया ध्यान चारी कोनी आ गया तो ऐसा पिताजी की देखो कई सेवा करे एक है आज ज्यादा बात केम तो नहीं चाहिए पर कोई बात यहाँ की है देखो किया बिना रेडी हो जाए अब फिर आप एक अनुकरणीय बात है ये बात को अपन अनुकरण कर जाइए भाई भाई के मायने देरानी जेठानी में कैसे प्रेम होना चाहिए इन अपन शिक्षा देनी चाहिए हैं एक मारे भी तरह नेमीचंद खंडेवाला बैठे एक भाई जी कई बड़ो भाई सुन तो वो छोटो बनियो वो लिखणो भी यहाँ कोई वो यहाँ जातो जरा शुद्धो की मन बोलतो हूँ तो ही बोलतो रहो तो बोलतो भी के घरे काई हो भाई जी कारीगर काम करा मैं तुरु किया जरा मैं जरूर सर पाई किया अब बाप जी कनाई के बाप जी तो मकान अधूरो छोड़ गया इन बुलाओ तो शुरू तो मैं मनो बिन बुलायो कियो देखो बाप जी मनो तुरुक नहीं कह सके और काम कर दियो क्यों रे थारी बारिश हो गई दम तुरुक बन के अब वो निपाई करी मकान का जेलर साहब आ गया क्यों जेलर साहब कि देखो निपाई कैसी करी यहाँ करे कि देखो मारे यार मार तुरी क्यों निपाई तो एक नंबर करी जतान बोल के देखो भाई जी तुम्हारा पूछो भाई मारे आदत तो ये आदत है इनकी ऐसे ठाकोरी में कहीं के नहीं आदत पड़ गई है तो रामचंद्र भगवान की जय हो। एक भाई नेमीचंद है एक तनु शिक्षा आ लेनी है कि ये दोनों भाई जीवन में भेड़रिया न्यारा वेदना 234 आदमी ठाकुर और नेमीचंद आगियो भाई जी थाकेर माके प्रेम रेणु चाहिए धन दौलत देवो तो देवो पर प्रेम इयाल कोई बड़े रेणु चाहिए तो दोनिया भाया के प्रेम बियान कोई दियो और गांव का ने पड़ोसियानी ठाकुर पड़ी के ग्रांग न्यारा तो ऐसो समाज होना चाहिए रामचरितमानस आपने आ शिक्षा लेनी चाहिए माता और पुत्र के प्रति कैसो प्रेम होना चाहिए और भाया में कैसो प्रेम होना चाहिए दिरानी जेठानिया में कैसो प्रेम होना चाहिए और बहनों कैसो प्रेम होना चाहिए अपने परिवार में कैसो प्रेम रहना चाहिए रामचरितमानस आपने इस संसार में रहने की कला सिखावे आ ई वास्ता रामचरितमानस की रामचरितमानस महाराज किस युग के मायने ही आल कलयुग चले एक मायने तो आज की बातें करो बातें कटे अरे हो अच्छा एक सूचना 9 दिनों तक जो रामचरितमानस की कथा आप लोगों ने सुनी है और यहाँ व्यवस्थापक समिति की तरफ से एक प्रश्न पत्र भी प्रस्तुत किया गया था उस प्रश्न पत्र में बहुत उत्साह के साथ संभागियों ने भाग लिया और उस प्रश्न पत्र का परिणाम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले मंजू मोंदड़ा 50 में से 47 नंबर वहां आ जाइए यहाँ स्वामी जी से माला ग्रहण करिए। हाँ तो 85 थोड़ी काम गई है। दूसरा नंबर है पुष्पा सोनी। आओ साहब आओ जय हो। पहला नंबर को नहीं दूसरा नंबर आइए। पहला नंबर आका 50 करता है आका 50 करता है। हाँ ये 50 में से 46 नंबर एक नंबर कम है 50 में से 46 नंबर 4 नंबर कमाया ना एक कम है 47 तीसरे नंबर पर आते हैं चेनाराम जी माड़ी। चंद्रराम जी नहीं है हाँ वो अभी है नहीं उनको तीसरा नंबर दिया 45 नंबर आए उनको। इसके अलावा जो भी संभागी भाग लिया है उन सबको ये पेपर वापस दे दिया जाए ताकि वो अपना नंबर देखें। ये माना गलत क्यों बताया एक नहीं गलत 4 गलत बताया तुम्हारे 47 अरे ठीक सगला जी 50 है लार घूम रही है 46 यानी 4 तो आगे कथा प्रारंभ करा। भगवान राम जी राज्य सिंहासन में विराजमान है। वशिष्ठ जी महाराज पास में खड़ा है और वशिष्ठ जी महाराज बटू उठ करके
और लक्ष्मण के थापी लगाई क्यों रे लक्ष्मण तन धन्य है धन्य। लक्ष्मण जी क्यों महाराज के को धन्य है? अरे तू 14 वर्ष नींद कौन ली, 14 वर्ष अन्न कौन खायो। राम जी क्यों महाराज एक बात तो आपकी ठीक है, एक गलत है खाई कि 14 वर्ष लक्ष्मण नींद तो कौन ली पर कंद मूल फल तो खाया। आप क्यों की खाई को नहीं, क्यों नहीं कंद खायो कोई मूल खायो, क्यों नहीं मारे देचा को नहीं। मैं सीता पहली दोनों कंद मूल को लक्ष्मण ने देता और कुछ खाता। वशिष्ठ जी क्यों खायो ही को नहीं कंद मूल का मुंडो ही को नड़ायो क्यों खाई लक्ष्मण। गुरु जी कहे की बात सही है कि बिल्कुल सही है। तू कंद मूल कदे खायो ही को नहीं कौन का बे को खाई करियो क्यों बे अयोध्या का माने गोदाम भरेड़ो है एरी कंडीशन को भी देख लेता क्यों किया क्यों थे मन कंद मूल फला को एक दोनों देता। मैं बिन डोना ले करके तो मैं भगवान राम जी सीता को अगर अनन्य भक्तों सेवक तो और डोना तू अयोध्या में भी एक गोदाम में चले जाए वो चले जाता और मैं खातो को जय हो है खातो ही को नहीं बढ़िया कटे ये अट गोदाम में की चालो। अब तो महाराज गांव का बहुत सा लोग देखने गया जो वो गोदाम भरियो कथा 14 वर्ष का जता डोना तो अब गिनिया भी ने गिनिया तो 3 डोना कम हो गया। तो राम जी पूछो रे लक्ष्मण 3 डोना कम किया है क्यों 3 दिन दे दिया को नहीं कर दे क्यों एक तो श्रृंगवेरपुर गया जिस दिन की कौन भाई भूखा ही दिया। हाँ एक पिताजी को शरीर शांत की उधर की कौन दियो एक दिन माता सीता ने चोर ले गया था दोनों रोता ही दिया कि खायो कोई पियो 3 दिन डोना खा तो और लक्ष्मण जी के बाण लगियो जी दिन काई खायो लक्ष्मण जी के बाण लगियो वो तो रात में लगियो रात में मामलो ठीक है सुबह को उठता है खा गया तो सुबह खा गया खा फिर लड़िया दूसरे दिन बाद लगा दिया। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी की प्रश्न वगैरह। अब देखो आगे कथा है भगवान राम और सीता बेटा है अयोध्या की जनता सब सामने बैठी है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बेटा विश्वामित्र जी बेटा सनकादि ऋषि सब भगवान का स्वरूप में निर्के और लक्ष्मण जी सब के पीछे लुकेड़ा सीताराम 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 करे। हनुमान जी सब के लेने लुकेड़ा सीताराम सीताराम करे। राम जी ने हनुमान जी याद आ गया और राम जी के नेत्रा में आंसू आ गया। वशिष्ठ जी महाराज क्यों राम जी नेत्रा में आंसू गया क्यों मारो हनुमान कटे। तो हनुमान जी ने बुलायो हनुमान जी दौड़ाया क्यों प्रभु कहीं आ गया है। हनुमान जी थे राम जी छाती में लगायो और क्यों गुरु जी हनुमान जी को ऋण मैं कभी जीवन में उतार बन सकूं। मैं नहीं मारो रघुवंश का कोई आदमी है बे हनुमान जी को ऋण नहीं उतार सके। हनुमान जी के महाराज घड़ी में मत करो नहीं हनुमान थारो ऋण नहीं चुका सकूं। क्यों थारो ऋण में जरा चुका सकूं करा कि थारी लुगाई में कोई राक्षस और ले जावे और तू बीरे का मान रोवे अरे पच में जाकर के भी राक्षस में मार करके थारी लुगाई लाऊं जना थारो ऋण उतरे। अब देख मैं नहीं तो तू ब्याह करे अरे न थारी लुगाई गमे अरे ओ न मारू ऋण उतरे ओ थारो ऋण है जो मारे माथे ही रेशी मारो मत थारो ऋण कौन उतार सको। तो सीता माता के भी आंखों में आंसू पाई। सीता माता के वे हनुमान मैं थारो ऋण नहीं चुका सकूं। अगर तू राम जी का सुसमाचार लेकर के लंका में नहीं आतो तो मैं भी दिनी प्राण त्याग देती। ये वास्ते में जन्म जन्मांतर थारी ऋणी रेशु थारो ऋण कदे विचार बन सकूं। आ बात की जरा लक्ष्मण जी रोबा ला गया। लक्ष्मण जी क्यों रे मारे तो शक्ति बाण की ठोकी अरबी सेना में कोई भी सजीवनी बूटी लिया बड़ो कोनी हो। अरे हनुमान जी महाराज सजीवनी बूटी लिया करके और मारा प्राण बचा दिया नहीं तो मत और सुरदुख तो मर गया। तो हे हनुमान जी महाराज मैं जीवन भर भी था को ऋण नहीं चुका। अब तो महाराज भरत जी रोबा लाई गया। भरत जी ने क्यों थे क्यों मारी आ प्रतिज्ञा आई कि 14 वर्ष व्यतीत होता ही राम जी अगर नहीं आया तो मैं सरयू के माने मर प्राण दजाऊं। तो हनुमान जी आकर के हमारी प्राण की रक्षा की। ये हनुमान जी महाराज मैं थाको चरणा को जन्म जन्मांतर को ऋण हूं थाको ऋण मैं नहीं चुका सकूं।
तो महाराज आ बात की जरा सुग्रीव रोबा लागी। सुग्रीव ने क्यों तू क्यों रोवा है? कह रहे मन तुम्हारो भाई बाली ठोक काट दियो, घर के बारे लुगावड़ी को श्रीमान। ए हनुमान जी महाराज मने मिले, राम जी का दर्शन करावे, अयोध्या को किष्किंधा को राज देवे। अगर हनुमान जी नहीं मिलता तो मने किष्किंधा को राज गुण दे। तो ये बात है, मैं हनुमान जी को जन्म जन्मांतर को ऋणी हूँ। आ तो विभीषण के यहाँ क्या मान हुआ क्या? विभीषण जी की मन तो राम ने ठोक लाता हूँ और काट दियो करके बारे। अरे हनुमान जी महाराज कृपा करी मार के ना आया और मैंने राम जी का समाचार सुनाया। राम जी नु मन मिला फिरो। अरे एक हनुमान जी महाराज की कृपा हूँ मैंने लंका को राज मिलो। अगर हनुमान जी महाराज नहीं आता तो मैंने लंका को राज गुण दे। तो अब तो महाराज अयोध्या की जत्ती की जनताई माँ सुमित्रा के कई कौशल्या बे भी रोबा लागी क्यों मैं भी हनुमान जी का ऋणिया। अगर हनुमान जी शुभ समाचार नहीं सुनाता तो मैं भी सरयू के मान पड़ सगली मर जाती। तो सभी लोग हनुमान जी की जय जयकार करवा ला गया। अब देवता की तो महाराज कथा यहाँ क्या है? राम जी के वे हनुमान एक काम करे, वे तारो ऋण तो कोने उतार सका, पर तू कोई मांगरू पद मांग ले। तू पद मांगी जा मांगो ऋण उतर जाई। क्यों महाराज के को पद मांगो? क्यों ब्रह्मा को मान ले, विष्णु को मान ले, इंद्र को मांग ले, कोई पद मांग ले। वो क्यों वापसी मत एक पद को मांगो, दो पद मांगो के राम जी दंता राजी हुई अब ऋण उतर जाए। आप दो पद मांगी के इंद्र को मांग लो, के ब्रह्मा को मांग लो, के विष्णु को मांग लो। अरे पद दे दे जरा ऋण उतर जाए। जरा राम जी क्यों बोल दो का चार ले ले, के चार कोनी मत दो ही ले ले आजा कन्ना आर दोनों पद पकड़ किया मन तो ए पद दे दियो जो को हमारे छाती में लाख एने हृदय में धारण कर दो रे पद दे दियो। राम जी की और ऋण तो उतरवा कोई बनी हो तो रे। तो ई प्रकार हनुमान जी महाराज की कथा है। तो कलयुग के मायने सगड़ा देवता छोड़ करके अटू राम जी के साकेत लोक में चला गया। सब राम जी जब साकेत लोक चलिया यानी 11,000 वर्ष तक ही भगवान राम जी राज करके और साकेत लोक में गया। जरा हनुमान जी ने पूछो कि हनुमान जी महाराज यहाँ क्यों थे चलो, क्यों बट आपकी कथा आता हुए कि क्यों बट साकेत में कथा की कहीं जरूरत है, बट तो मैं हूँ। क्यों नहीं महाराज मैं तो आपकी कथा हुए बटी ऋषियों। तो हनुमान जी महाराज सब साकेत धाम में चले गया। अयोध्या का सभी प्राणी भगवान के साथ में चले गए। हनुमान जी महाराज हट गया। अरे हनुमान जी महाराज क्यों जब तक आपकी मृत्युलोक में कथा उसी तब तक मैं ठहरेशियों और जट आपकी कथा उसी बट मैं सुनवा जाऊं। तो अपना शास्त्र और पुराण आके वे कि जब भगवान राम की कथा वे रामचरितमानस की कथा वे पर कोई रूप के माने सूक्ष्म रूप के माने हनुमान जी महाराज आकर के विराजे। अरे जहाँ जहाँ कीर्तन होता है श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता है श्री राम का, लगता है मेरा महावीर हनुमान का, लगता है मेरा महावीर हनुमान का। राम के चरणों में देखो, राम के चरणों में देखो इनका ठिकाना। सब सब नाच देखो वीर हनुमाना, सब सब नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम।
जी जाए नाथ नाथ श्री राम को जी जाए बनवारी भक्त राध में गुण गए भक्त में भी भक्त बड़ा भक्त में भी भक्त बड़ा दुनिया ने माना जब जब मचले को मीर हनुमाना जब जब मचले को मीर हनुमाना राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम राम। तो भगवान राम जी ने हनुमान जी के वे महाराज ई कलयुग के मायने जठर भी आपकी कथा उसी पर डरे हूं तो देखो कलयुग के मायने सब देवता चले गए कोई कम नहीं क्यों कि अटाको प्रदूषण हो गयो अटाको वायुमंडल दूषित हो गयो अटे सब देवता भारत भूमि ने छोड़कर चले गया अरे देवता गया जगह गया पण आपना एक किशा गिरजड़ा ए कावड़ा अरे शिगरा अरे चिल्ला ए चली गई यही बोलिए सब भाई क्यों कि को भारत देश को वायुमंडल दूषित तो सब देवता चले गया कलयुग के माने हनुमान जी महाराज है आप हनुमान जी महाराज को किसी गांव में किसी शहर में किसी नगर में चले जाओ कटी डाणी में चले जाओ सब जगह हनुमान जी का मंदिर मिलते है राम जी का कौन मिले पर हनुमान जी का तो जरूर ही मिली आपने कोड़िया में कोई भांज आते हुए सब जगह हनुमान जी का मंदिर मिले तो एक बार देवता लोग सब इकट्ठा हुआ आपने कहीं एक कथा को बहुत माना जटे कथा हुए बटे हनुमान जी महाराज आवे और भी सगड़ा देवता कथा सुनना हुए ये पंडित जी महाराज में हैं पूजा करावे तो सब देवताओं ने आह्वान करे कि सब देवता थे कथा सुनना हो अटे राम जी की कथा हुए तो एक बार सगड़ा देवता इकट्ठा हुआ अरे क्यों रे भगवान की कथा सुना तो कथा जोर की कौन केवे जोर की कथा केवे बेगुन सुना तो क्यों सरस्वती है वह जोर की कथा केवे सरस्वती माता के मुखार बिंद से कथा सुना तो सरस्वती जी को सगड़ा देवता कथा सुनवा कथा सुनाता सुनाता बिचारी सरस्वती तो धागी क्यों मारो तो मुंडो दुखवा लाग्यो मतो धागी मारू तो अति कथा सुनी जरा देखियो यहाँ करो ब्रह्मा जी के 4 मुंडा हैं अने तो काशा दिन सुना जी चलो ब्रह्मा जी को सुनो तो ब्रह्मा जी महाराज 4 मुंडाओं भगवान की कथा सुनावा लाग्या तो सुनाता सुनाता बेई था गया दर क्यों बिकी नहीं कहवा दर क्यों कार्तिक स्वामी ने क्यों वे क्या करता है 6 मुंडा है तो कार्तिक स्वामी जी भी 6 मुंडाओं कथा सुनावा लाग्या कथा भगवान की सुनाता सुनाता बेईता गया जने क्यों बिकी को सुनाओ जने क्यों भगवान शंकर के कथा है कथा मुंडा भगवान शंकर 15 भगवान शंकर के 15 मुंडा है भगवान शंकर को कथा सुनो तो भगवान शंकर भी कथा सुनाता सुनाता थाक गया जने क्यों अब कहीं करा जरा क्यों शेष भगवान को सुनो शेष भगवान का 1000 मुंडा है जरा शेष भगवान कथा सुनावे देवता ने जरा शेष भगवान क्यों रे कथा पर सुनाऊं मन की टाइम तो दो कोई ताको को टाइम तो लो जरा प्रति माता ने उठार माथा पर मेल क्यों कथा पूरी हुए जल्दी ने प्रति नीचे मेल दी तो बा कथा हालते ही तो शेष जो पूरी हुई कोनी और आर प्रति नीचे मेली कोनी बा माता पर बड़ी है तो कथा में वो गुण है एक जयपुर के मान गोविंद देव जी भगवान को मंदिर है बट एक वृंदावन का संत आया तो बटा का भगत क्यों महाराज गोविंद देव जी के मंदिर में माने भगतमाल की कथा भगतमाल की कथा सुनो शुरू करिया जना पे संत जगह गोविंद देव जी भगवान को आह्वान करे हे प्रभु गोविंद देव आप आओ हमारी भगवान की कथा तो कथा सुनावा लाए कथा सुनाता सुनाता कहीं हुई हो श्याम का प्रसंग चाल्यो की को रेदासी को और कथा विसर्जन होगी
दूसरे दिन में पंडित जी आया तो श्रोता ने पूछो रे भाई काल में कथा कट छोटी बताओ तो श्रोता को ठाई बने क्यों शाह माने ठाकुर ने आपकी पोती बांध ली क्यों था ठाकुर ने अटे क्यों काला जी को मारो बंदा ने सात मन सुनाऊं नहीं जगत बे याद तो ऋषि जरा पुजारो भगवान के मंदिर में बैठो भी पुजारा ने भगवान गोविंद जी के रो रहा कि बाबू जी जावे मेरी पोती पाती बिता क्यों क्यों एक नंबर को स्रोत तो मैं हूं तू आवान करियो कि मारी कथा सुने मैं पूरी सुनो मने पूछ कथा कट छोड़ी एने काई पूछे लाया नहीं कियो ए के घरे काम है कोई के छोरो रोवे कोई के छोरी रोवे कोई के की काम है कोई के की काम मने पूछ कट करता जरा को क्यों भगवान आ केवे तने क्यों भगवान मारू बात करो जरा भगवान क्यों बोलो महाराज जी काई चाहो क्यों कथा कट छोड़िया बताओ क्यों काल रेदासी की कथा पूरी करी जरा पोती पाची खोल लीजिए जरा तो भगवान कथा जिते करे बट भगवान स्वयं कथा सुनना है एक जेनी हो जो वो भी महाराज की कथा सुनना तो भगत माल की कथा सुनना तो बिना भगवान की कथा उठी लगी एक दिन ही सुनो वो पच बिना टेम कौन भी तो शेठ हो दुकान पर काम करो तो पच में महाराज जाबा लग गया एक दो दिन पहले क्यों महाराज जी की टूको भी कराई दो मन भगवान टूको भी करा दी क्यों पीछा चाहे कथा ही लगो कोई पंडिता ने कह रहा है जी जी आण गाने कोई टूको भी कर दियो कर दी